गुड इवनिंग। 7:18 हो चुके हैं और निफ्टी ने आज बहुत बड़ा धमाका किया है। करीबन करीबन 350 पॉइंट यानी कम से कम 450 पॉइंट का गोता लगाया था। दिन के आखिरी में 17,280 का लो बना के 17,416 पे बंद है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, पहले फटाफट हम लोग पहले चार्टिंग में जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जाते हैं चार्टिंग में और वहां से पहले देखते हैं निफ्टी में आने वाले वीक में या आने वाले 10 दिन में क्या संभावना बन रही है। अब 10 दिन गिने तो मैं एक मोटा मोटी तौर पे 2 दिसंबर की एक्सपायरी और एक 10 दिसंबर का 10 दिसंबर का व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि देखो आज का जो लो बनाया है, आज का लो क्या बनाया है, 280। ठीक है, 280 के पास जब भी आपको निफ्टी मिलता है 277, 260, 280 के आसपास और एक बार, तो आपको मोटा मोटा एक छोटी सी रिस्क लेनी है। 225, 217, 200 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाइंग में खड़ा रहना है। आपका स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा, 40 पॉइंट या 50 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, मगर अगर क्लोजिंग बेसिस पे 17,225 या 17,200 कटता है तो नीचे के साइड में कितने लेवल खुलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर ऊपर के साइड में फिर एक बार 17,880 से लेके 17,830 के जोन में अगर निफ्टी निकलता है तो कौन से लेवल खुलेंगे वो आने वाले 10 दिन में यानी कि 10 दिसंबर तक का व्यू मैं आपके सामने रखता हूं कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का क्लोजिंग क्या आया है, तो 17,416। अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये अभी मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डाला हूं। जब तक निफ्टी 17,518, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, जब तक निफ्टी 17,500, एक मिनट इसको और थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, जब तक निफ्टी इस जोन में, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 17,520 की एक लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूं, एकदम सीधा साधा कैलकुलेशन है, किसी के बहकाव में आओ मत, अपनी अक्ल लगाओ। यहाँ पे सब कुछ रेडी है, चार्ट पे सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है चार्ट पे, तो सीधा एक पैटर्न बन रहा है कि 17,000, अभी ये क्लोजिंग जो है ये 17,416, अगर कल गैप अप खुला शॉर्ट कवरिंग की या पुल बैक आने की संभावना इसके लिए है क्योंकि हमने 17,416 के क्लोजिंग बेसिस पे हम लो बनाए 17,280, यानी कि यहां से कम 17,280, 17,380 और 17,400, 140 पॉइंट, यानी कम से कम हम लोग यहाँ पे 480, 500 पॉइंट तक का गोता लगाए थे हम लोग ने, बराबर ना। 340 प्लस 140 डालेंगे तो 480, 500 पॉइंट तक का गोता लगाए थे। तो एक पुल बैक रैली आना निश्चित है, संभव है, मगर उसमें फंसना नहीं। मैं आपको क्या बात बता रहा हूं, उसमें फंसना नहीं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पे एक छोटा सा 17,518 का एक जोन जो मैंने अभी बनाया है उसके ऊपर निकलने दो। ठीक है, और 17,518 के ऊपर एक क्लोज आने दो, एक क्लोज आने दो। ठीक है, अगर इंट्राडे में 17,518 के ऊपर निफ्टी निकला तो भी घाई नहीं करना है, आपको देखना है कि क्या इसके ऊपर क्लोज आता है क्या। ठीक है, अभी समझो कि 17,550, 17,525, अब 17,520 पे इंट्राडे क्लोज आ गया तो आपको क्या करना है, नहीं, आपको बाइंग में नहीं आना है, आपको फिर रुकना है। आपको देखना है कि दो कंजिक्यूटिव 2 दिन की क्लोजिंग 17,518 के ऊपर। ठीक है, और अगर बहुत सेफ प्ले करना है, बहुत ज्यादा सेफ प्ले करना है कि किसी को अपने कपड़ों पे सेलिंग का या मंदी का कीचड़ नहीं उछलना है या उस कीचड़ में नहीं फंसना है, उस दलदल में नहीं फंसना है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको काम क्या करना है कि आपको 17,580, ये जो मैंने लाइन मारी है दोस्तों, ये लाइन ने देखो बहुत टाइम सपोर्ट का काम किया। अगर मैं ये 15 मिनट का चार्ट है, आप ठीक से देखो, इस लाइन ने बहुत टाइम सपोर्ट का काम किया है 17,580 के जोन में। ठीक है, तो आपको अगर बहुत सेफ खेलना है मार्केट में तो 17,580 के ऊपर की दो क्लोजिंग, 17,580 के ऊपर की दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आपको फिर एक बार 17,930 से लेके 17,910 से लेके 17,830 के सेफ एक हाउस में पहुंचा सकती है, जहां से फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट की दिशा और मार्केट की दशा क्या रहेगी। ठीक है, कब, 17,580 के ऊपर की दो क्लोजिंग, यानी समझो आज शाम को क्लोजिंग आई और कल भी मार्केट यहाँ वहां टाइम पास करके 17,650, 17,670 के आसपास बंद हो गया, तो उस वक्त आपको शॉर्ट में नहीं आना है। उस वक्त मेरे हिसाब से टारगेट निकल के आ रहे
17,780, 17,830, 17,910, 17,950 तक। ठीक है, तब निफ्टी 17,800 के ऊपर एक प्लेस हो जाएगा सेफ जोन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 17,580 के ऊपर ही आपको बाइंग के लिए सोचना है। ठीक है, अब क्या होगा अगर 17,200 के नीचे हम खिसक जाएंगे? जो आज का लो था 17,280, उसके नीचे अगर हम खिसक जाएंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए अपनी जो बोल रहे हैं ना, पूरी तैयारी रखना मेंटली पूरी, कि ये जोन जो दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक जोन को ये भी कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल मार देता हूँ आपको, तो आपको ये समझ में आएगा कि कहां से आपको एक बहुत बड़ी मंदी का सामना करने को लग सकता है। आजा और नीचे, आजा और नीचे, आजा और नीचे, आजा, बस। ठीक है, ये जो जोन है इतना मैं बांध बांध के रखता हूं। बस बस इतना ही। ठीक है, इस जोन को ध्यान में रखना। ये आज का क्लोजिंग, आज का लो था 17,280। इसके नीचे अगर 15 मिनट या 5-5 मिनट की दो कैंडल ट्रेड कर गई, ठीक है, ट्रेड कर गई, तो एक तो मैंने बोला था कि इसको आप प्रमाण मान के 17,250, 17,280 के आसपास बाइंग के लिए सोचना, स्टॉप लॉस हो रहेगा 17,225, 17,200। मगर अगर 17,200 के नीचे मार्केट ने बंद दे दिया, 17,225 के नीचे मार्केट ने अगर बंद दे दिया, तो मेरा तो सीधा नॉन स्टॉप टारगेट है भाई 16,800। कितना टारगेट है मेरा? इस लेवल का टारगेट है, सीधा हम लोग इस जोन में पहुंच जाएंगे। फिर एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, 16,800 के जोन में पहुंच जाएंगे, जहां पे मेरे को तो श्योर शॉट लगता है, श्योर शॉट। क्या बोल रहा हूं मैं? श्योर शॉट लगता है मेरे को कि अगर एक बार एक बार 17,225 का जोन टूटा या 17,200 के नीचे क्लोज आई एक क्लोजिंग, तो आपको आने वाले 7 से 8 दिन में इस ब्रेकडाउन के बाद मेरे को सीधा सबसे पहला मेरा टारगेट बनता है 16,800। क्या बनता है टारगेट? 16,800। तो वहां तक जब आता है तब हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिन में निफ्टी की और कहां तक पहुंच जाती है नीचे साइड। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान में रखना, हमको क्या ध्यान में रखना है? अब मैं जाता हूं आपको चार्टिंग पे लेके कि आज का जो लो है उसके नीचे कल ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का जो लो है उसके नीचे, गणेश मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूं, मैं बाद में कॉल करता हूँ, निफ्टी का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो लो है उसके नीचे अगर ट्रेड हो जाए निफ्टी, ठीक है, 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल, तो मार्केट में 17,225 की तरफ हम जाएंगे। जो एकदम हार्ड डेयर डेयर जिनको एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा इस लो से, तो 40-50 का स्टॉप लॉस लगा के 17,225 से बाय कर सकते हैं। टारगेट वही रहेंगे 17,377, 17,430, 17,460। मगर ये सब उल्टा सुल्टा काम करने से अच्छा है, मेरी बात मानो, मार्केट से दूर रहो। 17,580 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो लॉन्ग में आ जाना, टारगेट रहेंगे 17,910 तक के, 17,830 से 17,910 तक के। ठीक है, या 17,950 तक के। मार्केट में 17,225 का लेवल टूटता है तो नेकेड शॉर्ट करना, नेकेड शॉर्ट। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एकदम सिंपल बात है, 17,200 टूटा, मंथली के दिसंबर के पी में आ जाओ, स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? 17,580 से लेके 17,600 तक का लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्ले करो, आपको आने वाले दिन में 16,800 से लेके 16,500 तक के लेवल दिख जाएंगे। बस इतना ही व्यू लेके अभी चलो, कोई ज्यादा बड़ा व्यू मत ले लो, क्योंकि बड़े बड़े व्यू लेके फायदा नहीं है। कल देखना बहुत जरूरी रहेगा कि हम कल का लो बचा पाते हैं क्या। ठीक है, और अगर लो बचा पाते तो 17,580 की जो ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है क्या? इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही मार्केट एक बार के लिए बुलिश जोन में जा सकते हैं। अब मोटा मोटे तौर पे एक बात बताओ, तो मुझे खुद को लग रहा है ऐसे कि अब एक जोन बनेगा 17,280 से लेके 17,518-520 का। इसी जोन में 4 से 5 दिन मार्केट खिलेगा और फिर मार्केट ही डिसाइड करेगा कि मुझे 16,800 के नीचे जाना है या 17,000 के लेवल के नीचे जाना है
या मुझे फिर एक बार 17,800 के लेवल पे आना है। तो घाई मत करना, 2-3 दिन आराम से ट्रेड करना, लेवल आपके सामने पड़े, परफेक्ट लेवल पे काम करना। जहां पे ऊपर के लेवल टूटेंगे, ब्रेकआउट आएगा, वहां पे 2-2, 3-3 लॉट लेके दबा के करना काम। जहां पे नीचे के 17,225 के लेवल इंट्राडे बेसिस पे नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे टूटेंगे, वहां पे तैयार है ना 3 से 4 दिन में 16,800 के लिए। ठीक है, तो निफ्टी में फिलहाल इतना ही। बैंक निफ्टी के लिए अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है।